दोस्तों, दीपावली आने से पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का एक ऐसा दिन आता है जिसे धर्म ग्रंथों में कहा गया है पापों से मुक्ति और घर में सुख समृद्धि का द्वार कहा जाता है। जिसने इस दिन उपवास किया उसके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है। वो दिन है रमा एकादशी। लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों इस दिन लक्ष्मी स्वयं विष्णु की पूजा करती है और क्यों इसे लक्ष्मी विष्णु एकता दिवस भी कहा जाता है? आइए जानते हैं वो रहस्य, वो विधि और वो कृपा जो दीपावली से पहले ही आपके जीवन में उजाला भर देती है। साल 2025 में रमा एकादशी दिन शुक्रवार 17 अक्टूबर को मनाई जाएगी। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 16 अक्टूबर की सुबह 10:36 पर और समाप्ति होगी 17 अक्टूबर की सुबह 11:12 पर। और व्रत का पारण यानी उपवास खोलने का शुभ समय होगा 18 अक्टूबर की सुबह 6:23 से लेकर 8:40 तक। बता दें, रमा एकादशी का अर्थ बड़ा ही सुंदर है। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है, यानी दीपावली से ठीक 4 दिन पहले। कहा जाता है कि इसी दिन माता लक्ष्मी स्वयं भगवान विष्णु की पूजा करती है और यही कारण है कि इस व्रत को करने वाला भक्त विष्णु और लक्ष्मी दोनों की कृपा का अधिकारी बनता है। पुराणों में बताया गया है जो भक्त इस एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और उसके जीवन में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। व्रत की तैयारी दशमी तिथि की शाम से ही हो जाती है। उस दिन सात्विक भोजन करें और रात में यह संकल्प ले, मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने हेतु रमा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या संकल्प ले रही हूँ। और साथ ही घर को शुद्ध करें, दीपक जलाएं और मन को भक्ति में एकाग्र करें। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त होगी 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। उस समय उठकर स्नान करें, पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें क्योंकि ये रंग विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। फिर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करें और मंत्र बोले ओम गांग गणपते नमः। इसके बाद भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। धूप, दीप, पुष्प, चंदन, नैवेद्य और तुलसी पत्र अर्पित करें। माता लक्ष्मी को कमल का फूल, लाल वस्त्र और पीले मिठाई अर्पित करें। फिर श्रद्धा से जप करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम लक्ष्मे नमः। संध्या में दीप जलाकर आरती करें, भजन कीर्तन करें या रात्रि में जागरण करें। यही वह समय होता है जब आत्मा और भक्ति का मिलन होता है। और बता दें, द्वादशी यानी व्रत का पारण अगली सुबह भगवान विष्णु की पुनः पूजा करें। ब्राह्मण या जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करें। फिर फल या दूध ग्रहण करके व्रत का पारण करें। इससे व्रत की पूर्णता होती है और पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। और बता दें, इस दिन के कुछ लाभ भी होते हैं, जैसे रामा एकादशी व्रत से पापों का नाश होता है, घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम और शांति आती है और व्यापार में धन तथा सौभाग्य की वृद्धि होती है। शास्त्रों में कहा गया है जो इस एकादशी का व्रत करता है उसे 7 जन्मों तक दरिद्रता और दुख का सामना नहीं करना पड़ता। ध्यान रहे, इस दिन कुछ चीज़ों का वर्जित भी माना जाता है, जैसे इस दिन झूठ, क्रोध, अपशब्द, मांस, शराब, लहसुन, प्याज और अनाज से दूर रहे। दिन में सोना और किसी की निंदा करना निषेध माना किया गया है। मन, वचन और कर्म तीनों से पवित्र ही रामा एकादशी का मूल आधार माना जाता है। दोस्तों, अंत में दीपावली से पहले आने वाली यह रामा एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि लक्ष्मी और विष्णु का प्रेम का प्रतीक भी है। जिसने इस दिन सच्चे मन से उपवास और भक्ति की, उसके जीवन से अंधकार मिटकर उजाला ही उजाला फैल जाता है। दोस्तों, इस रामा एकादशी पर अपने घर में दीपक जलाइए, मन को शुद्ध कीजिए और भगवान विष्णु का नाम लेकर अपनी आत्मा को प्रकाशित कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज की जानकारी आप सबको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। और हाँ, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।